और सज्जनों, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा काव्य कुंज में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ नई नई कविताओं को लेकर, नए नए कवि साथियों के साथ। और जैसा कि आप जानते ही हैं, काव्य कुंज में कविता के हर रस की कविताएं होती है। कहते हैं काव्य में 9 रस होते हैं और 9 के 9 रसों की कविताएं हम अपने यहाँ अपने विविध सेगमेंट्स में शामिल करते हैं। तो आज भूपेंद्र भरतपुरी जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जो जयपुर से आए हैं और काव्य पंखुड़ी सेगमेंट के तहत भगवान कृष्ण की रचना आपके समक्ष रखना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण को लेकर वो अपनी भावनाएं किस तरह से प्रकट करने जा रहे हैं। लख सांवरी सुरतिया मन श्याम है गयो है, बेचैन याही एकू आराम है गयो है। पावन पवित्र ब्रज रज तन पे मली जो हमने, ऐसो लगे के तन मन ब्रज धाम है गयो है। और एक छंद के माध्यम से कि अगर कन्हैया नहीं होते तो क्या होता, कि गर सांवरो न हो तो को बांसुरी बजातो, गर सांवरो न हो तो को बांसुरी बजातो, पन घट पे बंसी बट पे को राधिकार जातो। पूजते न गोप गैया ब्रज रज न पूज होती, ब्रज भाषा नाए होती तो ब्रज गीत कौन गाता, ब्रज भाषा नाए होती तो ब्रज गीत कौन गाता। और एक छंद और देखें कि राधा और कृष्ण एकदम समर्पण है उनका, कि कृष्ण कहते हैं कि राधा सर्वेश्वरी विजयते। राधा के लिए कृष्ण क्या कहते हैं, 4 पंक्तियों में आपका ध्यान चाहूंगा, सुनिए। मेरी प्रीत राधिका है, मनमीत राधिका है, मेरी प्रीत राधिका है, मनमीत राधिका है। मुरली के इन स्वरन में संगीत राधिका। राधे है शक्ति मेरी, राधे है भक्ति मेरी, राधे है मुक्ति मेरी, मेरी जीत राधिका, राधे है मुक्ति मेरी, मेरी जीत राधिका। तो ये थे आदरणीय भाई साहब श्री भूपेंद्र भरतपुरी जी। और अब चलते हैं हम श्री दीपिका बहन की तरफ। सुश्री दीपिका बहन हैं आप, और सुश्री इसलिए हैं क्योंकि आप गुजरात से पधारी हैं और महके शायरी में आप नारी शक्ति पर लेकर अपनी कविताएं कहना चाहती हैं। और नारी शक्ति को लेकर जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जब ज्ञान का कलश रखने की बारी आई तो ज्ञान का कलश नारियों के शीश पर रखा, क्योंकि नारियां सहनशीलता का ही नहीं साहस का भी पर्यायवाची होती है। तो देखते हैं क्या कहने जा रही है सिस्टर दीपिका महक ए शायरी में। संसार में सबसे प्यारा जिसका नाम, कौन है वो सबसे बड़ी हस्ती महान, जिसके वाड़ी में है सत्यम, आंखों में है शिवम, हाथों में है सुंदरम। कौन है वो सृष्टि की शान, ईश्वर की संतान, करो उसकी पहचान। नारी जीवन मरु में शीतल जलधार है नारी, विधाता की सृष्टि की श्रृंगार है नारी। वो माँ है, बहना है, निर्माता है, दिव्य गुणों की अवतार है नारी। आखिर नारी तो वो शक्ति है जो उंगली से हिमालय को भी हिला सकती है। नारी तो है जो माँ बनकर भगवान को भी गोद में खिला सकती है। कहाँ तक लिखूं नारी की कहानी को, कभी मोम बनती है तो कभी धधकती ज्वाला बनती है, तो कभी नदियों की धारा बनकर बहती है, तो कभी आसमान बनकर सारा संसार को ढकती है। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं नारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ। तोड़ के पिंजरे न जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, लाख बिछा लो चाहे बंदिशें, आसमान में भी जगह बनाऊंगी।
हाँ, मुझे गर्व है कि मैं नारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ। मैं बाप की आन हूँ, हर घर की शान हूँ, हर जुल्म सहकर भी ना घबराए, हौसलों से भरी उड़ान हूँ। नारी की क्या परिभाषा दूं, तू तो हर घर की आशा है, तूने ही तो वीरान धरती को संसार के रूप में तरासा है। तेरे नाम अनेक, तेरे रूप अनेक, ब्रह्मांड की धरोहर हूं मैं, संपूर्ण विश्व की भविष्य हूं मैं। हाँ, सब्र की मिसाल हूं मैं, हर रिश्ते की ताकत हूं मैं। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं एक नारी हूं, अकेले ही सब पर भारी हूं। तो आपने महक शायरी का लुत्फ लिया। आइए अब चलते हैं हम उस सेगमेंट की तरफ जिसका शीर्षक है विविध। और इस विविध शीर्षक वाले सेगमेंट में हम आपसे अपनी रचनाओं को आमंत्रित करते हैं। देश के कोने कोने से और देश की सरहदों के बाहर से भी आए हुए कविगण अपनी रचनाएं हमें भेजते हैं और उन रचनाओं का पाठ हम सस्वर उन्हीं के माध्यम से करवाकर आप तक पहुंचाने का एक दायित्व निर्वहित करते हैं। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, तेरे हैं हम, मेरे हो तुम, मेरे बाबा, मेरे बाबा। न ख्वाबों में न ख्यालों में, नहीं ये मेरे दिल में था, मिलेंगे इस कदर तुमसे, कभी हमने ना सोचा था, कभी हमने ना सोचा था, तुझे पाकर मेरे बाबा, अब न कुछ पाना बाकी है, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। बसे इन नैनों में बाबा, नैनों का नूर बन कर तुम, धड़कते मेरे दिल में हो, दिल की धड़कन बने हो तुम, दिल की धड़कन बने हो तुम। अब चाहूँ तो मैं क्या चाहूँ, तुझे पाकर मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। महका जीवन मेरा तुमसे, हर खुशी तुझसे पाई है, मेरा संसार तुम बाबा, आश तुम से लगाई है, आश तुम से लगाई है, मुहब्बत है मुझे तुमसे, बताएं किस कदर बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। तो ये था आज का काव्यकुंज। आशा है हमारा काव्यकुंज आपको पसंद आया होगा। यदि आप अपनी पसंद का इजहार हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो किसी भी माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी बातों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो आज इतना ही, आज्ञा दीजिए कवि राजीव शर्मा को। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।